JNKB इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है पीपल हु वर्क टुगेदर। हमारे ऑप्शंस हैं ए वर्कर, बी सुपर ह्यूमन, सी कलीग्स, डी एक्सपर्ट। ऑप्शन ए वर्कर, इसका अर्थ होता है कार्य करने वाला। सुपर ह्यूमन मीन्स महामानव। ऑप्शन सी कलीग्स मीन्स साथ में काम करने वाले व्यक्ति। और ऑप्शन डी एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कलीग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन गिवन टू काउंटर अटैक पॉइजन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं ए एंटीसेप्टिक, बी एंटीडोट, सी एंटीबायोटिक, डी एंटीफंगल। एंटीसेप्टिक मीन्स ऐसी दवाई जो कहीं पे लगे हुए सड़ाव को रोकती है। एंटीडोट मीन्स पॉइजन को दूर करने वाली दवा। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटीडोट। ऑप्शन सी एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया से लड़ने वाली दवाई, और एंटी फंगल मीन्स फंगस को दूर करने वाली दवाई। सो ऑप्शन बी एंटीडोट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए स्टेटिशियन मीन्स ऐसा व्यक्ति जो सांख्यिकी में स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखता हो या उसमें विशेषता हासिल की हो। ऑप्शन बी एक्चुरी, एक्चुरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो एक्चुरी होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज में प्रीमियम वगैरह डिसाइड करने में, प्लान डिसाइड करने में डिसाइड करने का काम करता है। ऑप्शन सी एजेंट, किसी कंपनी का कोई एजेंट हो सकता है, किसी कार्य के लिए कोई एजेंट हो सकता है। एंड इंश्योरेंस, इंश्योरर मतलब बीमा करने वाला व्यक्ति। सो ऑप्शन बी एक्चुअरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री। ए मेंबर मीन्स सदस्य, बी वॉलंटियर, इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉलंटियर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करता है और उसके बदले में कोई फीस भी चार्ज नहीं करता है। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजर मतलब कोई कार्य को या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर। सो ऑप्शन बी वॉलंटियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। अपनी खुद की जीवन गाथा जिसने लिखी हो। सो हिस्ट्री, ऑप्शन ए हिस्ट्री मीन्स इतिहास। ऑप्शन बी बायोग्राफी मीन्स जीवनी जो एक व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यह इसका हिंदी अर्थ होता है आत्मकथा। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नॉवल, नॉवल मीन्स उपन्यास। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। ऑप्शन ए पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट मतलब सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति। रैशनलिस्ट, रैशनल मीन्स होता है तर्क, सो रैशनलिस्ट मतलब तर्कवादी व्यक्ति। डेइस्ट, ऑप्शन सी डेइस्ट मीन्स भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। और स्केप्टिक, स्केप्टिक इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो हर बात में डाउट करता है, हर विषय पे डाउट करता है। सो ऑप्शन डी स्केप्टिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऑप्शन ए एपियरी, ऑप्शन बी एक्वेरियम, सी हाउस, डी एवियरी। सो एपियरी इज अ प्लेस वेयर हनी बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी कहते हैं। एक्वेरियम हम सब जानते हैं मछलियों को रखने की जगह। ऑप्शन सी हाउस, ये भी हम सब जानते हैं घर। सो ऑप्शन डी एवियरी इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियाओं को या पक्षियों को रखा जाता है। सो ऑप्शन डी एवियरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। सो ऑप्शन ए कॉन्ज्यूरर, इसका अर्थ होता है जादूगर। ऑप्शन बी एक्रोबेट इज द करेक्ट आंसर। ये वो पर्सन होता है जो जिम्नास्टिक कार्य करता है, जिम्नास्टिक परफॉर्म करता है इस किसी कंपटीशन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जगलर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मैजिशियन, बाजीगर, इसका सही अर्थ होता है। एंड एथलीट खिलाड़ी हम सभी जानते हैं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्रोबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। सो ऐसा एक व्यक्ति जो अपने पैसे लग्जरी की चीज़ों में खर्च करता हो। सो एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी भी विषय के बारे में चिंता नहीं करता हो या हमेशा चिंता रहित रहता हो। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी इज अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू स्पेंड हिज मनी, जो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता हो, हमेशा बचा के रखता हो या कंजूस तरह का व्यक्ति हो, तो उसे थ्रिफ्टी कहते हैं। प्रोमिस्क्यूअस मतलब एक या अन्य, एक से अधिक या अनेक प्रकार के, सो नाना प्रकार के। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी एक्स्ट्रावेगेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वो व्यक्ति होता है जो लग्जरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। नेक्स्ट इज पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता हो। सो ऑप्शन ए एम्बी सिनिस्ट्रस, इसका अर्थ होता है एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति। सो ऑप्शन ए एम्बी सिनिस्ट्रस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एम बी एम्बी डेक्स्ट्रस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख सके, दाएं हाथ से भी लिख सके और बाएं हाथ से भी लिख सके, उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। एपिटैफ का अर्थ है ऑप्शन सी, एपिटैफ मतलब समाधि लेख। किसी समाधि के बाहर लिखा हुआ कोई लेख जो होता है उसे हम एपिटैफ कहते हैं। एंड वेंट्रीलोकिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक जगह से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़, उसमें ऐसी आवाज़ हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं और से आ रही हो। सो अपनी आवाज़ को अलग अलग जगह से निकालने वाला व्यक्ति वेंट्रीलोकिस्ट कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है गरुड़वादी। सो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एम्बीडेक्स्ट्रस। किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, किसी और व्यक्ति का को किल करना मतलब उसे मारना, जान से मारना। सो जेनोसाइड, जेनोसाइड का अर्थ होता है नरसंहार, मतलब एक से अधिक बहुत सारे व्यक्तियों को मारना। जैसे कि हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इट वाज ए जेनोसाइड। ऑप्शन बी होमिसाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आप कोई व्यक्ति किसी दूसरे एक व्यक्ति को मार रहा है। सो इस केस में होमिसाइड इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन बी होमिसाइड इज द करेक्ट आंसर। सी नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब होता है बदला या रिवेंज। एंड एनोडाइन मीन्स समथिंग जिससे कोई दर्द का अंत होता हो, पीड़ा नाशक। सो एनोडाइन इज दैट। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन बी होमिसाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। ए माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स अपने देश से दूसरे देश जाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और ऑप्शन सी इमिग्रेशन, इसका ठीक उल्टा होता है, किसी दूसरे स्थान से या दूसरी देश से अपने देश में वापस आना। सो ऑप्शन डी एक्सोडस इज द करेक्ट आंसर। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो देयर वाज मेनी इंस्टांसेस ऑफ एक्सोडस, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह गए थे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, जो 80 साल या उससे ज़्यादा का हो। सो ऑप्शन ए सेप्टुआजेनेरियन, ये
ऐसा व्यक्ति जो 70 साल या उससे ज़्यादा का हो, 70 साल से 80 साल के बीच का हो। नोनाजेनेरियन एक ऐसा व्यक्ति जो 90 साल से 100 साल के बीच का हो। ऑक्टाजेनेरियन इज द करेक्ट आंसर, जो व्यक्ति 80 साल से 90 साल के बीच का हो। एंड ऑप्शन डी सेक्साजेनेरियन मीन्स 60 साल से लेके 70 साल तक का व्यक्ति। सो ऑप्शन सी ऑक्टाजेनेरियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, release of a prisoner from jail on certain terms and condition. So option A parole is the correct answer। जब एक व्यक्ति जो एक लंबी समयावधि की सजा भुगत रहा हो, उसके लिए जेल में बंद हो और उसको किसी सर्टेन टर्म्स और कंडीशन पे कुछ शर्तों के साथ कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, तो उसे पेरोल कहते हैं। सो ऑप्शन ए पेरोल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पार्ले, पार्ले मीन्स बातचीत। सी पार्डन, पार्डन मीन्स माफी। और ऑप्शन डी एक्विटल, एक्विटल मीन्स दोष मुक्ति। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मेमोरी। सो ऑप्शन ए एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया मीन्स होता है एलिक्सर या फिर लाइफ सेविंग ड्रिंक, ऐसा पेय जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, अमृत। ऑप्शन बी एमनेसिया, ऑप्शन सी इंसोमनिया, ऑप्शन डी फॉरगेटिंग। सो ऑप्शन बी एमनेसिया इज द करेक्ट आंसर। जब कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है उस स्थिति को एमनेसिया कहते हैं। ऑप्शन सी इंसोमनिया मीन्स ऐसी अवस्था जब एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती है, तो उसे इंसोमनिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को इंसोमनिया कहते हैं। फॉरगेटिंग मतलब भूलने वाला। नेक्स्ट, द शेल्टर और रिट्रीट ऑफ ए वाइल्ड एनिमल। ऐसी जगह जहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर रहता हो या रहते हो, एक से अधिक जानवर भी रहते हो। सो कोएलिशन, कोएलिशन का हिंदी अर्थ होता है गठबंधन। हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट रहती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी स्टेबल, स्टेबल मीन्स घोड़े का तबेला, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सी कैटल, कैटल मीन्स पालतू पशु। सो ऑप्शन डी डेन, डेन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पर्सन हु कांट डाई, ऐसा व्यक्ति जो मर नहीं सकता। सो देखते हैं ऑप्शंस। मोर्टल, मोर्टल मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित है। सो ऑप्शन बी इमोर्टल इस जो इसका एंटोनिम है, वो ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी मर नहीं सकता। सो दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ह्यूमन, हम सभी जानते हैं इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ऑप्शन डी इनफॉलिबल मतलब कभी भी फेल नहीं होने वाला व्यक्ति, अचूक। सो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता हो। सो ऑप्शन ए बाइलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। यह वो शब्द है जो ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 2 भाषाएं जानता हो। सो हम सब भी हमारे प्रयासों में हिंदी या हमारी जो भी नेटिव भाषा है उसके साथ साथ अंग्रेजी सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो वी विल ऑल बी बाइलिंगुअल इन कमिंग डेज। पॉलीलिंगुअल मीन्स ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भाषाएं जानता हो। और पॉलीगैमी एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड शादी करने की परमिशन होती है। एंड oligarchy is a word when the government or the administration is run by uh, the सियान ऑफ ए फैमिली। कुलीन एक बहुत ज़्यादा राजतंत्र वाले व्यवस्था को ओलिगार्की कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो। सो इसके लिए जिनोस्टिक जो ऑप्शन ए है इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की इज्जत या शान से संबंधित। सो जिनोस्टिक इज नॉट द करेक्ट आंसर।
एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का विरोध करता हो या विश्वास नहीं करता हो. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी एथीस्ट मतलब नास्तिक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना रखता हो. सो ऑप्शन डी थीस्ट इज द करेक्ट आंसर. ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है. आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही ज़्यादा रुचि रखता हो, ज़्यादा अपने आप में ही मग्न रहता हो. सो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे. सो एरोगेंट मीन्स घमंडी व्यक्ति. सो ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. एक्सट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति जो बाहर या दूसरे लोगों से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो, दूसरों उससे ज़्यादा घुल मिल के रहता हो. एक्सट्रोवर्ट. सो ऑप्शन बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में मग्न रहता हो, ज़्यादा बाहरी लोगों से या बाहर दूसरे लोगों से बात नहीं करता हो. टिमिड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा चुपचाप रहता हो. सो टिमिड ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड. ऐसी चीज जो जिसे जीता ना जा सके. सो इनवल्नरेबल इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इनविंसिबल इज द करेक्ट आंसर. ऐसी चीज ऐसा व्यक्ति जिसे जीता ना जा सके. इनस्क्रूटेबल मीन्स इसका अर्थ होता है गूढ़, जिसका अर्थ पता ना किया जा सके. और इम्प्रेग्नेबल मीन्स अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके. ऐसा कोई राजा या ऐसा कोई देश. आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. नेक्स्ट इज वन हु कैन नॉट पे हिज डेट्स. ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता. सो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है डेटर मीन्स उधार देने वाला व्यक्ति. सो उधार लेने वाला व्यक्ति जिसने डेट लिया हो. ऑप्शन बी ग्लेजियर मीन्स कांच का काम करने वाला व्यक्ति. इनस्क्रूटेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की थी. ऐसी चीज जो अभेद्य हो, जो गूढ़ हो, उसे इनस्क्रूटेबल कहते हैं. सो ऑप्शन डी इनसॉल्वेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ. किसी व्यक्ति को ऐसा जो अवार्ड उसकी डेथ के बाद दिया जाए, कोई पारितोषिक दिया जाए, उसके लिए कौन सा शब्द है. सो पोस्ट मंडेन इज नॉट द करेक्ट आंसर. प्रेस्टीज मतलब साख, ये भी एक सही ऑप्शन नहीं. पोस्थोमस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वर्ड. जो हमारे वीर सिपाही होते हैं, कहीं कभी उनकी वीर गति के बाद भी सरकार की तरफ से उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है, उसके लिए पोस्थोमस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. एक्सोडस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. एक्सोडस मतलब लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगला प्रश्न. लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर. एक व्यक्ति की जीवन गाथा किसी दूसरे द्वारा लिखी गई हो. सो ऑप्शन ए बायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर. ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा होता है, जो हमने एक व्यक्ति अपने ही जीवन के बारे में लिखता है. हिस्ट्री मीन्स इतिहास एंड मेमोरी मीन्स याददाश्त. सो ऑप्शन ए बायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न हमारा है. रूलर हु डज नॉट रूल थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स. सो इसके ऑप्शन से हमारे पास प्रेसिडेंट, डिक्टेटर, डायरेक्टर, गवर्नर. प्रेसिडेंट हम सभी जानते हैं इसका अर्थ होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति. और डिक्टेटर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जो डेमोक्रेटिक मीन्स या लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाता हो या शासन नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को डिक्टेटर कहते हैं. इसका उदाहरण है हिटलर. ऑप्शन सी डायरेक्टर हम सभी जानते हैं कि ऐसा अलग अलग कंपनीज के जो डायरेक्टर होते हैं. और गवर्नर मीन्स राज्यपाल. सो ऑप्शन बी डिक्टेटर इज द करेक्ट आंसर. आज के हमारे इस वीडियो में हमने ऐसे 25 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया है. इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में भी हम इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इंग्लिश ग्रामर के
क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।